नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। गुरुग्राम में आज गीता महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव मुख्य अतिथि के तौर पर स्वतंत्रता सेनानी हाल पहुंचे। डीसी का स्वागत ढोल और नगाड़ों के साथ किया गया। उसके बाद हवन यज्ञ कराया गया। गीता महोत्सव में भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉल प्रदर्शनी भी लगाई गई। उसमें से एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें एक स्टॉल प्रदर्शनी में ओम शांति ब्रह्म कुमारी के नाम से लगाई गई। वहां हुंकार मीडिया की सीधी बात बहन पारुल से हुई। पारुल बहन का कहना था कि सबसे अनमोल खजाना है खुशी, सबसे बड़ा वरदान है सफलता, बहुत सहज है इससे हर मनुष्य का मुकाम है, रातों को उजियारा करती खुशी संगठन की शान है। पारुल का कहना था कि सुख दुख जीवन के मौसम होना, इनमें उदास नहीं। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों खुशी जैसी खुराक नहीं। ओम शांति संस्था आध्यात्मिक की तरफ ले जाती है और आपको एक शांति का मार्ग बताती है, मानवता का मार्ग बताती है। हम सीधी बात करते हैं। ब्रह्म कुमारी महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माताओं और बहनों को शुरू से ही आगे रखने का फैसला लिया और इसी के कारण विश्व के अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थानों के बीच में ब्रह्म कुमारी अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। ब्रह्म कुमारियां ईश्वर को निराकार प्रकाश बिंदु मानती हैं। ब्रह्म कुमारियां ईश्वर को संदर्भित करने के लिए परमात्मा शब्द का उपयोग करती हैं। वे ईश्वर को निराकार और शाश्वत के रूप में देखते हैं और उसे मानव आत्माओं की तरह जीवित प्रकाश का एक बिंदु मानते हैं, लेकिन भौतिक शरीर के बिना, क्योंकि वह जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश नहीं करता है। सबसे पहले हम आपका नाम बताएं। मेरा नाम पारुल बहन है। ब्रह्मा कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर मानेसर पटौदी रोड पे। आप मेन आज गीता महोत्सव भी है जी। और आप अपना ओम शांति की तरफ से पूरा भारतवर्ष को, पूरा विश्व को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो लोग बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ? जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगाया गया है यहाँ पे प्रदर्शनी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, तो इस प्रदर्शनी में हमारा उद्देश्य है हर छोटे से लेके बड़े व्यक्ति के लिए एक ही संदेश है कि कैसे हम राजयोग, जिसका गीता में भी वर्णन किया गया है कि राजयोग जो सर्व योगों का राजा है, वैसे भी हम जानते हैं आजकल मेडिटेशन के लिए ये नीड ऑफ द आवर है, तो कैसे हम राजयोग के आधार से अपने अंदर के जो युद्ध चलता है, तो अगर हम गीता को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र, जिस कर्म क्षेत्र पर हम रह रहे हैं, उस कर्म क्षेत्र पर रहते हुए जो हमारे मन के अंदर महाभारी युद्ध चल रही है अपने ही बुराइयों के साथ, तो उन बुराइयों पर विजय राजयोग के आधार से कैसे प्राप्त करें, वो हमने यहाँ प्रदर्शनी में लगाया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब आदमी सत्य चेतना के साथ लग जाता है तब लोग बाहर की दुनिया से आउट हो जाता है, मगर मैंने देखा है फिर भी आपके कुछ शिष्य भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? वास्तव में भटकन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो परमात्मा सत्य की पहचान मिल गई यदि हमें, परमात्मा प्यार का, शांति का, सुख का सागर है, तो हमारे यहाँ जो ज्ञान सुनाया जाता है वो यही है कि घर गृहस्थ में रहकर अपना हर कर्म करते हुए हमें परमात्मा को याद करना है, और यही सीख है कि कमल फूल सब जीवन हमें जीना है। तो भटकन अगर है तो जैसे स्कूल में स्टूडेंट होता है ना, तो टीचर तो सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, तो ज्ञान सागर तो सबको एक जैसा पढ़ाता है। आप किसी भी अध्यात्म में जाओ, सभी अध्यात्म के अपने बारे में जानो, तो लोग अपने बारे में क्यों नहीं जान पाते इतनी बड़ी जगह जाकर? वो तो हर एक की चॉइस। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।